हमारे घर में एक एक साल का राशन पड़े रहता, फिर भी हमें कहते ना शुक्र। नबी के घर में खाली पानी है, खाने के वास्ते क्या भी नहीं, फिर भी कैसा जीवन थे। मिले तो रोजी, नहीं मिले तो रोजा, ऐसी जिंदगी उनकी। मिली तो क्या तो भी हदिया तोहफा, मिला तो रोजी, नहीं मिला तो उस दिन का रोजा, ऐसी जिंदगी। आज हमें 3-3 वक्त रोजाना 4-4 वक्त खा को, सुबह में, दोपहर में, शाम में चाय पी को, कोल्ड ड्रिंक सब पी को, चर्बी चढ़ती हम ना। एक दिन में 5-5 वक्त खा लेती हमें, एक दिन में 5 वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ते हमें। अरे 3-3 टाइम को खाती ना, वो खाने के बाद की दुआ तक नहीं पढ़ते हमें। कैसे ना शुक्र जी हमें। आज हमें किसी मार्केट में 1 घंटा धूप में किसी को जपले खड़े तो नहीं होता, हमारा बदन से पानी निकलते जाता, प्यास लगती, अभी ज्यादा धूप में खड़े चक्कर खा को गिर जाती, बीपी लो होती, पानी का बाड़ी का पानी कम हो जाता, चक्कर खा गिर जाती। 50,000 साल एक जगह कैसा खड़ेंगे सोचो। बैठने के वास्ते कुर्सी नहीं, कोई एयर कंडीशन नहीं, कैसा खड़ेंगे जी 50,000 साल। अल्लाह अकबर। ये अजाब काफी है ना, अभी जहन्नम का अजाब कौन जी भुगतेगा। ऐसी जिल्लत से बचने के वास्ते कबीरा गुनाहों से अपने दामन को बचाना। अगर जाने अनजाने में गुनाह हुए तो भी सच्चे दिल से तौबा करना। सूरह इखलास, कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाह के नबी बोलती 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़े तो पूरा कुरान पढ़ने का सवाब अल्लाह देता। 3 बार सूरह इखलास, ये सही बुखारी की हदीस है। 1 बार कुल औलाद का सूरा पढ़े 10 पारे पढ़ने का सवाब, 3 बार कुल औलाद पढ़े तो पूरा कुरान पढ़ने का सवाब। इसका मतलब ये नहीं 3 बार सूरह इखलास पढ़ लो बाकी का कुरान छोड़ डालो, नहीं, ये फजीलत भी अपनी जगह सही, वो भी सही, पूरा कुरान भी पढ़ना। 10 बार सूरह कुल औलाद पढ़े तो जन्नत में अल्लाह महल देता, मुस्नद अहमद की सही हदीस, अल्लाह अलबानी से सही करार दिए। 10 बार कुल औलाद पढ़े तो अल्लाह को खुश करने जन्नत में अल्लाह महल देता। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वक़ुल जाअल हक़्क़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। 28, 29, 30 ये 3 पारों में अल्लाह तबारक व तआला बहुत सारे सूरे रखा है। 114 सूरतों में सबसे ज्यादा इन 3 पारों के अंदर सूरे हैं। अब एक एक सूरों के नाम बोलूंगा, वो कई को नाजिल हुआ वो बोलूंगा, ये सूर्य का माना क्या वो बोलूंगा, तो मेरा पूरा वक्त निकल जाता। इसीलिए मैं मुख्तसरन आपके सामने तशरीह करने के लिए बैठा हूं। सूरह मुजादला, मुजादला बोलती है फाइटिंग, बहस करना, झगड़ा करना। सूरह मुजादला की पहली आयत, क़द समिअ अल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। अल्लाह ने उस औरत की गुफ्तगू को सुन लिया जो आपसे झगड़ा कर रही थी और शिकायत कर रही थी। व तश्तकी इलल्लाह, और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के दरबार में शिकायत कर रही थी। ये आयत हजरत खौला बिनते सालबा, हजरत खौला बिनते मालिक बिन सालबा रज़ी अल्लाहु अन्हा के बारे में नाजिल हुई। इनके शौहर हजरत औस बिन सामित, इन्हों क्या करे, अपनी बीवी से जिहार कर डाले। जिहार किसे को बोलती, पहले के जमाने में शौहर बीवी को बोलता था आज के बाद तू मेरी बीवी न हमें बहन जैसी, आज के बाद तू मेरी बीवी न हमें तू मेरी माँ जैसी, मतलब तलाक देने का एक नौइयत बना लिए थे वो लोग अरब के, उसे जिहार बोलते। ये बूढ़ी खौला बिनते मालिक बिन सालबा आती है, अल्लाह से शिकायत करती है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहती है इस बुढ़ापे में बच्चों को लेके कहाँ जाऊंगी, मेरे शौहर ने मेरे साथ जिहार कर दिया। अल्लाह के नबी सुन रहे थे। अम्मा आयशा कहती है मेरा हुजरा बहुत छोटा, बहुत छोटा, इतना छोटा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज 2 रकात घर में पढ़ते थे आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के हुजरे में। वो बोलती हैं मैं पैरों को फैलाती थी, जब नबी सजदा करते थे पैरों को सुकेड़ लेती थी, जब नबी उठकर खड़ते तो पैरों को फैला ले। इतना छोटा कमरा, एक अले बैठे हैं और एक अले को सुन्नत पढ़ने जगह नहीं। अब समझ लो हमारे छोटे छोटे वॉशरूम जो हम लोग बनाते उतना उससे भी छोटा अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का हुजरा। आज उस हुजरे के अंदर 3 लोग मदफून हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक रज़ियल्लाहु। ये तीनों आदमियों की जगह है। अम्मा आयशा बोलती जब मेरे अब्बा आकर यहाँ दफन हुए तो बाजू की जगह मेरे नबी के दाएं जानिब मेरे अब्बा को मैं जगह दे दी, मेरे नबी के बाएं जानिब मेरे लिए जगह उठा कर रखी थी। लेकिन उमर बिन खत्ताब को अबू लुलू फेरोज खंजर मारता है, दूध डाले तो वो हल्लाक में से निकलता दूध,
3 दिन के बाद वो जहर के असर से उमर बिन खत्ताब का इंतकाल होता। उन्होंने इंतकाल होने से पहले बोलती, आयशा अम्मा आयशा के हुजरे के सामने जाकर सलाम अर्ज करना, बोलना उमर बिन खत्ताब दुनिया से रुखसत होने से पहले तुमने सलाम बोली। उनसे इजाजत पूछना यहाँ दफन होने की, उन्होंने इजाजत दिया तो वहां दफन करना, नहीं इजाजत दिया तो बकी कब्रिस्तान में मुझे दफन करना। उनके जनाजे को ले को आती, आको सलाम पेश करती कि उमर बिन खत्ताब मरने से पहले तुमने सलाम बोली अम्मा, क्योंकि उम्मत की माँ है, और इजाजत पूछती नबी के बाजू दफन होने की, अगर आप इजाजत दे तो दफन, नहीं बोले तो वापस। अम्मा आयशा, मैं अगर सेल्फिश होती, मतलब परस होती, मेरा अपना मैं सोचती, मैं बोलती नहीं मैं किसी भी इजाजत देती नहीं, मैं छे दफन होने का। लेकिन मैंने बड़ा दिल किया, मैंने कहा ठीक है ये जगह मैं मेरे लिए रखी। वहां पर हजरत उमर बिन खत्ताब को इजाजत दे देती है। अब तीनों आदमियों के लिए आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का हुजरा फुल हो गया। चौथे अब्बा के बाजू दफन होने को उतनी जगह नहीं थी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के हुजरे में। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं, अम्मा आयशा कहती हैं मैं पकाले को बैठी हूं चूल्हे के पास, नबी मेरे बाजू बैठी, दरवाजे पर खौला बिनते मालिक बिन सालबा शिकायत कर रही अपने शौहर की। मैं इतना नजदीक बैठी वाली खौला की गुफ्तगू मैं भी नहीं सुनी, मुझे भी नहीं सुनाई दिया। मेरा अल्लाह बोलता कि ऐ मेरे नबी, तुम्हारे पास जो औरत शिकायत कर रही है उसकी शिकायत को अल्लाह ने आसमानों पे सुन लिया और उसका हल नाजिल किया कि बोलो जो लोग जिहार करते हैं उनको 2 महीने के लगातार रोजे रखना, या 60 मिस्किनों को खाना खिलाना, या एक गुलाम आजाद करना, वही कफारा जो रोजे की हालत में कोई अपनी बीवी से बिस्तर कर लिया तो कफारा। उसके बाद जिहार का हुक्म निकाल दिया गया। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला इस सूरत में आगे कहता है उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्ना हिज़्बुल्लाहि हुमुल मुफ्लिहून, यही वो लोग हैं जो अल्लाह का लश्कर हैं और अल्लाह का लश्कर कामयाब होने वाला है। ये किसके बारे में कह रहे हैं? सहाबा की जमात के बारे में कह रहे हैं। सहाबा इतने मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम, इतने मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा एक मरतबा बाहर बैठी हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के जानों पे अपना सर रख के आराम कर रहे हैं, आसमान की जानिब देख रहे हैं, बेहिसाब तारे हैं। अम्मा आयशा पूछती है अल्लाह के नबी इतने तारे, कोई इसे गिनना चाहे तो गिन सकता क्या? कोई भी नहीं गिन सकता। अल्लाह के नबी, इन आसमान के तारों के मुआफिक कोई ऐसा भी शख्स होगा आपकी उम्मत का जिसकी नेकियां आसमान के तारों के बराबर हो? जिस तरह आसमान के तारे गिनना नामुमकिन, उस आदमी की नेकियां गिनना नामुमकिन, ऐसा कोई है क्या? अल्लाह के नबी बोले हाँ है ना। तो अम्मा आयशा बोलती मेरे दिल में तमन्ना जागी वो शायद मेरे अब्बाच होंगे, मेरे अब्बा अबू बकर सिद्दीक होंगे। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले? वो उमर बिन खत्ताब है जिसकी नेकियां आसमान के तारों के मुआफिक। जिस तरह आसमान के तारे गिनना नामुमकिन, उमर की नेकियां गिनना नामुमकिन। उमर बिन खत्ताब से अबू बकर सिद्दीक हमेशा नेकियों में आगे। ग़ज़वा खैबर के लिए नबी ऐलान करे कौन है अल्लाह के रास्ते में चंदा देने वाले? अबू बकर। उमर बिन खत्ताब आधे घर का सामान लेकर आए, अबू बकर सिद्दीक पूरे घर का सामान लेकर आ गए। अबू बकर घर में क्या छोड़े? अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत छोड़ो। इतने बड़े दिल वाले अबू बकर सिद्दीक। एक औरत बूढ़ी नाबीना अपने पानी, अपने खजाए हाजत पूरी नहीं कर सकती, मदीने के किनारे एक झोपड़पट्टी में, वहां जाकर जरूरतें पूरे कर आते उमर बिन खत्ताब। लेकिन वो देख रहे हैं कि मेरे आने से पहले कोई और आदमी है जो इसकी पूरी जरूरतें पूरी कर रहा है, पानी ला के रख रहा है, खाना पका रहा है, खाना खिला रहा है, इसकी गिलाज़त साफ कर रहा है। वो कौन है? वो कौन है? हजरत उमर बिन खत्ताब एक मरतबा छुप कर देखे तो वो अबू बकर सिद्दीक थे, हर नेकियों में उमर बिन खत्ताब से आगे। तो अम्मा आयशा का चेहरा छोटा हो गया। ये कैसे? मैं समझी मेरे अब्बा का नाम लेंगे, आपने उमर का नाम लिया। तो अम्मा आयशा के इस सवाल के जवाब पर अल्लाह के नबी कहते हैं अरे आयशा, तू तेरे बाप की नेकियों के बारे में पूछ रही? सुन, तेरे बाप की वो एक रात की नेकी एक तरफ गारे सौर में, उमर की सारी जिंदगी की नेकियां एक तरफ। वो एक रात की नेकी कौन सी? गारे सौर की नेकियां। गारे सौर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, हिजरत मदीना के वक़्त सवारी अबू बकर की, तोशा अबू बकर के घर का,
गुलाम रास्ता बताने वाला अबू बकर का, और खुद साथी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला गारे सौर में अंदर जाते हैं, झाड़ते हैं, वहां देखते हैं कई सुराखा हैं। ये झुब्बा निकाल कर फाड़ 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 के झुब्बे की चिंदियां चिंदियां करके पूरे सुराखों में रखते हैं। एक सुराख में वो उनके झुब्बे के कपड़ा रखना कम पड़ जाता। अबू बकर सिद्दीक अपने पैर की एड़ी उस सुराख में दबा के रख के नबी को अंदर आने बोलती। नबी जब अंदर आती तो अबू बकर सिद्दीक के जानों पे नबी आराम करते। थोड़ी देर के बाद नबी की आंख उठ जाती, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हो जाए। क्यों? नबी के गाल पे अबू बकर सिद्दीक के आंसुआं टपकते रहती, एक 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 एक। नबी उठ जाती, देखती अबू बकर रो रहा। अरे अबू बकर, अरे मेरे दोस्त क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला की आंखें लाल हो गई और आंसू टपक रहे। आंसू गाल पे गिरने से नबी की नींद उछ रही। अबू बकर क्या हुआ? अरे अल्लाह के नबी, जब मैं अंदर आया यहाँ बहुत सारे सुराख थे, मैं समझा किसी सुराख में जहरीले कीड़े मकोड़े हो सकते, मेरा झुब्बा निकाल के फाड़ फाड़ के सब जगह रख दिया। एक सुराख में मेरे झुब्बे का कपड़ा कम पड़ा, मैं अपनी पैर की एड़ी रखा था, शायद उस बिल में भी कोई जहरीला चीज था जो मुझे बार बार मेरी एड़ी को डंक मार रहा, भंक मार रहा। मुझे नहीं पता वो कौन सा जहरीला है। मैं कितना बर्दाश्त करने की कोशिश किया, मेरे बदन के अंदर इस कदर जहर फैल रहा है, वो जलन, वो बर्दाश्त मुझे नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा निकाल लो तुम्हारा पैर। निकाले, देखे वाकई में वहां किसी जहरीले चीज ने डंक मारा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना लुआब मुबारक, अपना थूक मुबारक निकालते हैं, उस जगह बिस्मिल्लाह बोल के लगाते हैं। जैसे ही लगाए सेकंडों में हजरत अबू बकर सिद्दीक के पैर से वो जहर का असर निकल जाता है, फौरन शिफायाब हो जाती है। अल्लाह के नबी कहते हैं आयशा से, आयशा वो एक रात की नेकी तेरे बाप की एक तरफ, उमर की पूरी जिंदगी की नेकी एक तरफ। तू तेरे बाप के बारे में पूछ रही है, मेरी उम्मत का वो वाहिद फर्द है जिसे जन्नत के 8 दरवाजों से बुलाया जाएगा। इतनी बड़ी फजीलत अबू बकर सिद्दीक की, मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों। उसके बाद है सूरह हशर। सूरह हशर 29वें पारे में, सूरह हशर के माने जमात, एक बहुत बड़ी जमात। हशर बोलती बहुत बड़ी जमात को, जो लोगों को जमा किया जाता है। ये सूरत यहूदियों का कबीला बनु नज़ीर के मुतालिक नाजिल हुई। यहूदियों के बहुत सारे कबीले थे मदीने के अतराफ अकनाफ, बनु नज़ीर, बनु खुरैजा, बनु खैनका। ये लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुआहदा करे थे, हमें टैक्स देती, मदीने के किनारे रहती, हमें लेकिन यहूदियाँ तुम्हें मुसलमाना, हमें हमारा धर्म, तुम्हें तुम्हारा इस्लाम। अच्छी बात, इन्हों यहाँ थे। लेकिन मुआहदा क्या हुआ था? मुसलमानों के खिलाफ बगावत नहीं करना, मुसलमानों को तकलीफ नहीं देना, मुसलमानों के कंडीशन के बराबर यहाँ रहना। अच्छी बात, लेकिन इन्हों यहाँ रहते पन दुश्मन दुश्मन होता, जासूसी कर 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 मक्के वाले को इनका इंफॉर्मेशन भेजते थे। अब नबी ऐसा कर रही, नबी तुम्हारे खिलाफ ऐसा प्लान कर रही। हर बात मक्के वाले काफिरों से इन बनु खुरैजा, बनु खैनका, बनु नज़ीर, इन लोगों का प्री प्लान ऐसा चलता था। एक मरतबा ये लोग क्या करे, नबी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जान से मारने का प्लान करे। बनु खुरैजा, बनु खैनका, बनु नज़ीर, बनु खुरैजा, ये 3 कबीलों में बनु नज़ीर, बनु खुरैजा, बनु खैनका, ये 3 में बनु खुरैजा जो कबीला था, इन्हों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जान से मारने का प्लान करे। क्या करे? इन्हों आको बोलती, अल्लाह के नबी हम इस्लाम लाना चाह रहे हैं, हमारा पूरा कबीला इस्लाम लाना चाह रहा, तुम्हें एक काम करो, अब कितने आदमियों को तो बुला ले तुम्हारे पास आको बैठ को इस्लाम सीखना, तुम्हें चाह जाओ, तुम्हें हमारे कबीले को आए तो बैठ को सब सिखा सकती। ठीक है, नबी को बड़ी तमन्ना जागी, पूरा कबीला इस्लाम लाना चाह रहा, नबी चल पड़े। लोग बोलती नबी के पास गायब का इल्म था। अरे कई का गायब का इल्म था जी? वहां नबी को जान से मारने के लिए एक बड़ी दीवार के ऊपर वो चक्की, जो बहुत बड़ी चक्की होती जिसमें अनाज डालकर आटा पीसा जाता, चक्की का एक पार्ट दीवार के ऊपर रख ली उन्होंने, पत्थर के बहुत बड़ी चक्की का पार्ट। नबी आए तो प्री प्लान के साथ नबी का मुंह उस तरफ करना, पीठ दीवार की तरफ कर को करेक्ट ये लोकेशन पर खड़ा करना, नबी को करेक्ट इसी निशान पर। ऊपर से 4 आदमी पत्थर को ढक ले तो वो पत्थर आको नबी के सिर पर गिरना, नबी गुजर जाना, नबी को मार डालना।
ऐसे प्री प्लान के साथ करेक्ट एच निशान पर लाकर नबी खड़ा करना और इस्लाम सीखने का नाटक करना। तुम्हें जरा दूर खड़ना। कौन? बनु खुरैजा बनु नजीर के लोग, तुम्हें दूर खड़ो को सवाल करते रहना, नबी इस्लाम में ऐसा कैसा, ये कैसा, वो कैसा, नाटक करना तुम्हें। नबी तुम ना जवाब देती और वो जगह जहां खड़े रहती हमें ऊपर से चक्की ढकल को नबी को मार डालती। ऐसी प्री प्लान के साथ लेकर गए। नबी को क्या अभी मालूम नहीं। लोग बोलती नबी को गैब का इल्म। अरे मालूम नहीं जी, नबी को कुछ भी मालूम नहीं। भोले भाले नबी इस्लाम गए, उनको इस्लाम सिखाने गए। उस जगह जहां वो खड़ा करना चाहते थे नबी खड़े वहां, उन्होंने सवाल भी कर रहे थे, नबी जवाब भी दे रहे थे। लेकिन जिसे अल्लाह बचाना चाहे पूरी दुनिया मिलकर उसका बाल बेका नहीं कर सकता। मेरा अल्लाह हमारे नबी पर मर्डर अटैक 19 मरतबा हुए, 19 मरतबा, उसमें का ये एक अभी तुम्हें वो नहीं सुने 19 मरतबा कौन कैसा कैसा नबी को मर्डर अटैक करे। इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो एक जुमा का खुतबा, दुश्मन अगर इन मोमिन को हलाक करना चाहे अल्लाह कैसा बचाता, अल्लाह कैसा बचा, वो चेक मेरा टॉपिक इंशाल्लाह मैं कभी रमजान के बाद किसी मौके पर आकर आपके सामने बयान करूंगा, अल्लाह मुझे तौफीक दिया तो इंशाल्लाह ताला। तो उसमें का ये एक मर्डर अटैक, नबी वहां खड़ी लोगों को इस्लाम सिखा रही, नबी को कुछ मालूम नहीं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह की जानिब से आते हैं और नबी का हाथ पकड़ के वहां से खींच कर ले आते हैं। ऐ अल्लाह के नबी पहले यहां से हटिए, आप पहले यहां से हटिए। ना इनके दिल में इस्लाम है ना इनके दिमाग में इस्लाम है, ये नाटकां कर रही, सब चोर लोग हैं, तुम्हें पहले यहां से निकलो। फौरन नबी का हाथ पकड़े वहां से लेकर आ गए। उनके निकलने के बाद चक्की ढकले वो लोग। कहीं का तो अल्लाह की मर्जी के बिना कौन जी किसका बाल बिंगा कर सकता, कौन जी किसका नुकसान, वो भी कायनात के पैगंबर, कायनात के पैगंबर, इनको कौन जी नुकसान पहुंचाता। खैर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ इन्हों ऐसी साजिश के साथ मुझे मारना चाहे। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो जिम्मी लोग होते हैं, जिम्मी किसे बोलते हैं? टैक्स देकर रहने वाले, जिम्मी लोगों के खिलाफ जंग नहीं होती। नबी ने उनको ऑफर दिया, या तो तुम्हें मदीना छोड़कर चले जाओ, या तो तुम्हें मदीना छोड़कर चले जाओ, नहीं बोले तो हमें तुम्हारा साथ जंग कर दे, खाली कर डालो, जगह खाली कर डालो। अब ये ऑफर मिलते ही ये तमाम के तमाम लोग खैबर की जमीन में जाकर मुखिम हुए। हजरत उमर बिन खत्ताब के दौर में ये पूरे कबीले वाले को उमर बिन खत्ताब वहां से भी निकाल को मुल्क शाम ट्रांसफर कर डाले, पहले निकलो ऐसे, दुश्मना तुम्हें हनास नहीं है, निकाल को भगा डाले। इनके बारे में अल्लाह ताला ये सूरा नाजिल करे, सूरे हशर। ये जमात कैसी जमात, ये कैसी फ्रॉड जमात। इसमें कि सूरे हशर की 7 नंबर आयत में अल्लाह ताला कहता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला कहता है, वमा आताकुमुर रसूलु फखुजूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहूहु। जो मेरा रसूल दे उसे ले लो, जिस चीज से मना करे उससे रुक जाओ। मेरा नबी जो चीज देगा उसे ले लो, मेरा नबी जिससे मना करे उससे रुक जाओ। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने दौरे खिलाफत में एक बात बोले, गोदने वाली औरतें, गुदवाने वाली औरतों पर अल्लाह की लानत। अल्लाह ताला ऐसा कुरान में बोला, गोदने वाली गुदवाने वाली मतलब बदन पर टैटू छुड़ाने वाली और छुड़ा लेने वाली, ये 2 किस्म की औरतों पर अल्लाह की लानत। अल्लाह ऐसा बोले, बोले एक औरत आई जिसे उम्मे याकूब कहा जाता था, बूढ़ी औरत, वो आकर बोलती, अरे उमर तुमने कहा कुरान में अल्लाह बोल रहा गोदने वाली औरतें, गुदवानी वाली औरतों पर अल्लाह की लानत। मैं पूरा कुरान पढ़ डाली, वो आयत मुझे कहाँ भी नहीं मिली। अरे उमर तुम्हें मुझे बताओ वो आयत कहाँ है कुरान में, गोदने वाली औरत, गुदवानी वाली औरत पर अल्लाह की लानत कहाँ है? कैसी औरतें थे जी, कैसी औरतें। आज कोसी तो एक आयत बोले मालूम होता तुम ना, नबी के सहाबा पूरी कुरान ऐसा पढ़कर रहते थे, कोसी तो आयत बोले छक्कत पकड़ लेते थे। हमें क्या तो भी बोले चुप, बकरे सुने सब सुनते हो क्या, ऐसा है क्या? अरे कुरान तुम्हें 4-4 बार पढ़े रहूंगा, एक बार तर्जुमे के साथ पढ़ो जी। कुरान में क्या हीरे मोतियां रखा करने का मालूम तो होता, मालूम तो होता। 1 महीने में 1 पारा पढ़ो तर्जुमे से, ऐसा तुम्हें 3 साल में पढ़ो, होना है तो पूरा कुरान 1 महीने में 1 पारा तो भी पढ़ो।
इंशाल्लाह तो बोलो जी, चुप सुनती ना। खैर, हजरत उमर बिन खत्ताब के सामने वो बूढ़ी औरत जब पकड़ ली तो हजरत उमर बिन खत्ताब यही आयत पढ़कर सुनाती, अरे बूढ़ी मेरी माँ, क्या तूने कुरान में ये आयत नहीं पढ़ा, वमा अताकुमुर रसूलु फखुजुहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहुहु, जो मेरा रसूल दे उसे ले लो, जिस चीज से मना करे रुक जाओ। ये नहीं पढ़े तुम्हें? हाँ हाँ ये तो आयत है। फिर यही है, अल्लाह के नबी हदीस में बोल रही, गोदने वाली औरत, गुदवाने वाली औरत पर अल्लाह की लानत, और रसूल अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते, सब अल्लाह की तरफ से बोलती। और अल्लाह के रसूल जिस बात का हुक्म दे उसे ले लो, अल्लाह के नबी यही हुक्म दे रही। समझ गई वो औरत और वापस चली गई। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, उसके बाद 8वीं नंबर आयत, वयुसिरुना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा वमन युqa शुहा नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून। जो लोग भूखे रहकर अपने मुंह का निवाला दूसरों को खिलाते हैं, अपने से ज्यादा दूसरे भाइयों को तरजीह देते हैं, यही कामयाब होने वाले हैं। मशहूर वाक़या इस आयत की तफसीर में अबू तलहा का वाक़या। नबी के पास एक मेहमान आको बैठी, ऊँट को जा रहे नहीं। नबी ने कहा कि क्या आपने खाया? नहीं, अल्लाह के नबी बहुत भूखा हूँ, मेरे लिए खाने का इंतजाम कीजिए। अच्छा, नबी अपने घर पूछा भेजे, जाओ जी पूछ कर आओ। नबी के एक घर में, 2 घर में, 3 घर में, 4 घर में, पूरे घर से एक जवाब, पीने के वास्ते पानी के अलावा खाने के वास्ते खजूर का टुकड़ा भी नहीं तुम्हारे घर में। किसके घर में? कायनात के पैगंबर हमारे नबी के घर में। लेकिन हमारे घर में 1-1 साल का राशन पड़े रहता, फिर भी हमें कहते ना शुक्रे। नबी के घर में खाली पानी है, खाने के वास्ते क्या भी नहीं। फिर भी कैसा जीवन थे, मिले तो रोजी, नहीं मिले तो रोजा, ऐसी जिंदगी उनकी। मिली तो क्या तो भी हदिया तोहफा, मिला तो रोजी, नहीं मिला तो उस दिन का रोजा, ऐसी जिंदगी। आज हमें 3-3 वक्त रोजाना 4-4 वक्त खा को, सुबह में, दोपहर में, शाम में चाय पी को, कोल्ड ड्रिंक सब पी को, चर्बी चढ़ती हम ना। एक दिन में 5-5 वक्त खा लेती हमें, एक दिन में 5 वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ते हमें। अरे 3-3 टाइम को खाती ना, वो खाने के बाद की दुआ तक नहीं पढ़ते हमें। कैसे ना शुक्रे जी हमें। अब अल्लाह के नबी मायूस बोले, कोई है मेरे मेहमान को आज की रात का मेहमान बनाए? नबी को इतनी ताकत भी नहीं कि एक वक्त का खाना खिला सके अपने मेहमान को। अबू तलहा हाथ उठाए, अल्लाह के नबी मुझे दीजिए ना ऑफर, मैं बुला ले जग खिला दो। उनको भी मालूम नहीं उनके घर में क्या है, बुला ले गए। बीवी बोली इतना खाना है जी, मैं खाई तो तुम ना नहीं, तुम्हें खाए तो मुझे नहीं, हमें खाए तो बच्चा नहीं, बच्चे खाए तो हम ना नहीं, रहन दे, बत्ती गुल कर डाल, मैं खाने की एक्टिंग कर दो। खाने की एक्टिंग कर रही, मेहमान रसूल खा रही, सहरी के वक्त बुला ले का। अरे वो मेहमान नहीं देखा होगा, अंधेरे में उसे नहीं नजर आता होगा, लेकिन वो अल्लाह ताला वो सारी चीजें देख लिया जो अंधेरे में भी देखता, बाल से बारीक वाली चीजों की भी खबर रखता, समंदर के नीचे क्या हो रहा वो भी देखता, आसमान के ऊपर क्या हो रहा वो भी जान, हर चीज की इल्म रखने वाला। ये आयत अल्लाह उतार दिया, मेरे नबी उनको खुशखबरी सुना दो जो अपने मुंह का निवाला दूसरों को खिला, अपने से ज्यादा दूसरों को तरजीह दे। हमें कब तो ऐसा सोचती, पहले मैं अच्छा रहा तो बस, नल में, गली में एक नल रहा था, पहले मैं पानी पकड़ा तो बस दूसरे पानी पकड़े नहीं पकड़े, मैं अच्छा रहा, मुझे पहले राशन होना, मुझे पहले अच्छा मिलना। अल्लाह अकबर, दूसरों का ख्याल करो जी, दूसरों का ख्याल करो जी, अल्लाह तुम्हारा ख्याल करता, दूसरों का ख्याल करना सीखो। ग़ज़वे खैबर में एक सहाबी को पानी 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 ले जाकर उनके हल्ला को मुश्किजा लगा रही, दूसरे सहाबी पुकार रही पानी पानी पानी। ये सहाबी जो पीना चाह रहे थे बोलती शायद मेरे से ज्यादा जरूरत उसको होगी, पहले उससे पिलाओ बाद में मुझे पिलाओ। अब उनके पास पानी लेकर आए और एक सहाबी बोल रही पानी पानी पानी। अब उन्होंने भी क्या करते हैं, शायद मेरे से ज्यादा उनको जरूरत होगा, उनके हल्लाक में पानी डालो बाद में मिंजत। ऐसे 7 सहाबा बोले पानी पानी। वो 7 सहाबा में आखिरी सहाबी को डालने गए, शहीद हो गए। पीछे पलट को देख रही एक एक करके पूरे के पूरे शहीद हुए, किसी के हल्लाक में पानी नहीं गया। हर सहाबी अपने से बढ़कर दूसरे को तरजीह दे रहे थे, मुझे छोड़ो दूसरे को देखो। हमें रहते क्या करते थे, पहले छीना ले पूरा काट ले हाथ में से घटा हमें पीते थे, मैं बचा तो बस दूसरा मर्याद क्या था। ऐसे सेल्फिश नहीं बनना, ऐसे अपने लिए सोचने वाले नहीं बनना, दूसरों की मदद करने वाले बनना कभी भी। अल्लाह ताला बोलता ला तकुनु कल्लज़ीना नसुल्लाह अनफुसहुम उलाइका हुमुल फासिकून। तुम ऐसे मत हो जाओ जैसे अल्लाह को भुला दिया, इस्लाम को भुला दिया। तुम वैसे उन लोगों के जैसे मत हो जाओ जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया। ये लोग 1 नंबर के फासिक और फाजिर हैं।
अल्लाह हदीस कुदसी में बोलता, ऐ मेरे बंदे, अगर तू मुझे दिल में याद करेंगा मैं भी तुझे दिल में याद करूंगा, अगर तू मुझे महफिल में याद करेंगा मैं भी तुझे महफिल में याद करूंगा। ऐ मेरे बंदे, अगर तू मेरे पास एक बिलिश्त आएगा मैं एक कदम आऊंगा, अगर तू एक कदम आएगा मैं चल कर आऊंगा। ऐ मेरे बंदे, अगर तू चल कर आएगा तो मैं दौड़ कर तेरे पास आऊंगा। तू दुनिया की महफिल में मेरा तस्करा करेगा तो मैं फरिश्तों की महफिल में तेरा तस्करा करूंगा। याद रख, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तू मुझे याद कर मैं तुझे याद करता हूं बोलता। लेकिन वो आदमी जिसने अल्लाह को भुला दिया, शरीयत को भुला दिया, इस्लाम को भुला दिया, अल्लाह भी उसे भुला देता, अल्लाह भी उसे भुला देता। हम लोग ऐसे नहीं होना। रमजान में अल्लाह याद आया, रमजान के बाद पैसा याद आया। अल्लाह याद आता नहीं, रमजान खाली मार्केट याद आता, जोरू बच्चे याद आती, पैसा याद आता, मार्केट से घर, घर से मार्केट, मार्केट से घर, घर से मार्केट। रमजान मस्जिद से घर, घर से मार्केट, घर, मस्जिद फुल याद आती है रमजान के महीने में। रमजान गुजरते ही मार्केट याद आता, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह बोलता वैसे ना हो जाओ जैसे अल्लाह को भुलाने वाले बन गए, वो फासिक और फाजिर है, मुनाफिक है, तुम्हें वैसे ना को हो जाओ, हमेशा अल्लाह को याद करने वाले बन के रहो। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला तबारकल्लज़ी 29वां पारा, तबारकल्लज़ी, ये एक ऐसा सूरा है 30 आयतों वाला। नबी बोलते हैं जो शख्स रात में सोते वक्त इसे पाबंदी से पढ़ेगा, क़यामत के दिन ये अपने पढ़ने वाले के हक में सिफारिश करेगा। और जो इंसान सोते वक्त पाबंदी से सूरे मुल्क तबारकल्लज़ी पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसे अज़ाब क़ब्र से महफूज रखेगा, बशर्ते है उन्हें तौहीद परस रहना, तौहीद परस रहना। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला इसमें एक आयत रखा है सूरे कलम की, वहीं यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़्लिक़ूनका बिअब्सारिहिम, नजरे बद से बचने वाली आयत। आज भी हमारे बच्चों को नजरे बद लगती है, किसी को भी नजरे बद लगती है। नजरे बद लगी तो हमारी अम्मा, हमारी नानी, हमारे खाला, उन्होंने क्या करती, पहले नींबू उतारती, नहीं का तो नमक लेको ऐसा 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 करको चूल्हे में डालती, चटपट 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 जैसे नमक उछलता, बुरी नजर वाले की नजर चटपट हो जाती है कहते। ये सब भी बुढ़े अकीदे। इस्लाम में ऐसा नहीं। इस्लाम ने आपको चंद दुआएं सिखाई, वो क्या है, अल्लाह माजी भर रहा व बरदहा व मरजहा उईज़ुका बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन शर्रि कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम। नबी को भी नजर लगती थी, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आको दम करते थे, बिस्मिल्लाहि अर्कीक वल्लाहु यशफीक मिन कुल्लि शैइन युज़ीक व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद व मिन कुल्लि ज़ी ऐन। ये दुआ जिब्राइल अलैहिस्सलाम पढ़ को नबी को दम करते थे, बुरी नजर से बचने की दुआ। ये दुआयां पढ़ को दम करना, सूरे फलक, सूरे नास, आयतल कुर्सी, सूरे फातिहा, ये पढ़ को दम करना। सूरे फातिहा, आयतल कुर्सी, सूरे फलक, सूरे नास पढ़ को दम करे तो नजर चले आए। ये छोड़ को गलत चीजों से नजर नहीं उतारना। सूरे नूह में, अच्छा सूरे मारिज में, सअल साइलुम बिअज़ाबिन वाक़ि, ये लोग आपसे उस वाक़े होने वाले क़यामत के बारे में पूछ रहे हैं। कहो इनसे, कान मिक़दारुहु 50,000 सना, 50,000 साल के बराबर का एक दिन होगा। सूरे सजदा में कान मिक़दारुहु 1000 सनतिन मिम्मा तउद्दून बोलता अल्लाह, वो क़यामत 1000 साल के बराबर का एक दिन रहेगा। वो भी कुरान की आयत, ये भी कुरान की आयत। एक जगह अल्लाह क्या बोल रहा, वो क़यामत 1000 साल का एक दिन होगा। इसी कुरान में सूरे मारिज की आयत में अल्लाह क्या बोल रहा, काना मिक़दारुहु 50,000 सना, वो एक दिन क़यामत का 50,000 साल के बराबर का होगा। क्या भाई, ये उधर देखें 1000 साल, इधर देखें 50,000 साल, कैसा मुमकिन? ये दो आयतन टक्कर खा रही ना? नहीं। काफिरों में बाज़ ऐसे काफिर होंगे जिनको अल्लाह ताला 1000 साल तक खड़ा करेगा मैदान महशर में। काफिरों में जहन्नमियों में बाज़ ऐसे जहन्नमी होंगे जिनको 50,000 साल तक मैदान महशर में अल्लाह खड़ा करेगा। 50,000 साल खड़ने वाले भी रहेंगे, 1000 साल खड़ने वाले भी रहेंगे। अल्लाह जिसे जितना अजाब देना चाहे। आज हमें किसी मार्केट में 1 घंटा धूप में किसी को जपलक खड़े तो नहीं होता, हमारा बदन से पानी निकलते जाता, प्यास लगती, अभी ज्यादा धूप में खड़े चक्कर खा को गिर जाती, बीपी लो होती,
पानी का बाड़ी का पानी कम हो जाता, चक्कर खा गिर जाते। 50,000 साल एक जगह कैसा खड़ेंगे सोचो, बैठने के वास्ते कुर्सी नहीं, कोई एयर कंडीशन नहीं, कैसा खड़ेंगे जी 50,000 साल। अल्लाह अकबर, ये अजाब काफी है ना, अभी जहन्नम का अजाब कौन जी भुगतेगा। ऐसी जिल्लत से बचने के वास्ते कबीरा गुनाहों से अपने दामन को बचाना, अगर जाने अनजाने में गुनाह हुए तो भी सच्चे दिल से तौबा करना। क़ालू ला तज़रुन्न आलिहतकुम वला तज़रुन्न वद्दन वला सुवाअन वला यगूस व यऊक़ व नसरा। सूरह नूह की 23 नंबर आयत में अल्लाह बोलता कि ये लोग अल्लाह के अलावा इन्होंने वद, सुवा, यगूस, यऊक़, नसर को अपना माबूद बना लिया था, पीर बना लिया। कौन इन्हों? अल्लाह के नेक बंदे इन्हों, वद, सुवा, यगूस, यऊक़, नेक बंदे इन्हों। लेकिन इनके बुजुर्गों को इन्हों क्या कर लिए थे, सजदे की जगह बना लिए थे, मूर्तियां बना बना को। जैसे नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में लोग अपने वली सिफत लोगों के मूर्तियां बना को सजदा करना शुरू करे, उसी तरह उन्हीं के बारे में अल्लाह जिक्र कर रहा कि ये लोग अपने बुजुर्गों को मूर्तियां बना को सजदा करने की जगह बना ली। आज भी वोच कर रही लोग, इनो हमारे पीरा, इनो हमारे वलिया, अरे इज्जत करो जी, सजदे नको करो, सजदे करना जायज नहीं जी, ये हमें बोलते। उसके बाद अल्लाह ताला सूरह जिन रखा, जिन कुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफरुम मिनल जिन। जिन एक ऐसी मखलूक है जिसे अल्लाह आग से पैदा किया, लेकिन जब उनको जहन्नम में डालेंगा अल्लाह, बेशक उनको अजाब होगा। किसी ने सवाल किया, मौलाना वो आग से पैदा हुए ना, उनको आग जलाती क्या? तुम्हें मट्टी से पैदा हुए ढेला लेक मारे तो तुमने मार लगता नहीं लगता, इसी तरह आग से पैदा होने वाली मखलूक को अंगार में डाले तो जलती। अल्लाह उनको पैदा करे, इसका मतलब ये नहीं कि बाड़ी में खाली अंगारी चंगार सिलकते रहती, अल्लाह उनको आग से पैदा किया, लेकिन उनकी बाड़ी अंगार नहीं, हमारे जैसा हड्डी, गोश्त, चमड़ा। हम ना मिट्टी से पैदा करें तो क्या हमारे हाथ में से मट्टी निकलती क्या? काटे तो क्या तो ढेले निकलती क्या? नहीं ना, हड्डी, चमड़ा, गोश्त। उसी तरह उनका भी हड्डी, चमड़ा, गोश्त, उनको आग से, हम ना मट्टी से। हमें मट्टी से पैदा करें, ढेला लेक मारे मर को जाती है, सिर को मारे बुका खोलता, वैसा उनको भी आग से डाले तो आग में जल को मरते। जिन, बास लोग इनके आंग में जिन घुसया, उनके आंग में जिन घुसया, बहुत सारे ये करती। अगर हकीकत में ऐसा है तो कुरान की आयत उनके सामने पढ़ को सुनाना और कुरान से दम करना। ऐसे वैसे लोगों के पास जा, दरगाह के पास जाको जिन काट लेना नहीं। ए नहीं मौल साहब, वो दरगाह का जाको पीरा का नाम लेते जिन भाग को जाता। अरे शैतान ये काम करता जी। अब्दुल्लाह इब्न मसूद एक मर्तबा देखे कि उनकी बीवी सवाल करती है, मेरी आंख फड़फड़ाती है, मैं एक जादूगरनी को बुला को जादू के मंत्रा पढ़ी तो मेरी आंख फड़फड़ाना बंद होती और मेरे गले में तावीज। अब्दुल्लाह इब्न मसूद बोले, अब्दुल्लाह के घर में शिरक दाखिल हो गया, ये तुम्हारे गले में तावीज कैसा? वो मंत्र का जरा तावीज डाल ली तो मुझे अच्छा होता, मेरे आंख फड़फड़ाती, मैं एक जादूगरनी को बुला को दम करे तो वो आंख फड़फड़ाना बंद होती। अब्दुल्लाह इब्न मसूद क्या बोले, वो शैतान वो तुम्हारी आंख में उंगली मारता, जैसे ही जादू का मंत्र पढ़ को फूकती शैतान उंगली मारना बंद करता, ताकि तुम्हारा ईमान अकीदा जादू के ऊपर होने दे। वैसा तुम्हें दरगाह के पास जाने के बाद जादू शैतान जिन भाग को जाता। जैसे दरगाह में जाती, दरगाह में जाको वली अल्लाह का नाम लेते भाग को चले आता। कई को जाता आता सो भी उन्हें जाता सो भी उन्हें जाता सो, कई को तुम्हारा ईमान मजबूत होने देगा तो तुम्हारा ईमान वो बाबा के ऊपर, क्या पावर वाले बाबा रे, बाबा का नाम बोलते भाग को गया देख। अरे तुमने यत्ता क्या मालूम है सो? चर्चा में जाओ, चर्चा में फादर क्या करता, वो सुलेब पकड़ को शैतान निकालता आंग में से, उन्हें भी कुछ पढ़ता बाइबिल का और वो सुलेब पिशानी के ऊपर रखता, शैतान सही में भाग को जाता। तो क्या इस ये क्रिश्चियनों का नसरानी मजहब, ईसाइयों का मजहब सही हो गया क्या? यत्ता छोड़ो जी, वो देवियों के पास जाओ, तुम्हें यल्लम्मा, दुर्गा माँ, चंडी चामुंडी ऐसे जगह जाओ, उन्हें क्या करता, नींबुआ का हार डाल ले को, नीम का पत्ता पकड़ ले को, गला 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 तो ऐसा यूं हलाया, सच जाति की नहीं धूम गदबल से मारते ही चले आता शैतान। हकीकत में चले आता, मैं रियल बोल रहा हूं आपको, रियल में चले आता। अब क्या यल्लम्मा दुर्गा माँ सही हो गई क्या? अब लोग क्या करते हैं, दुर्गा माँ का नाम लेते भाग को जाता रहे, शरगा गुड़ 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 क्या क्या हलाता करते, डुम डुम के डंग 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 घंटी बजाता, वो नीम का पत्ता ले झुमकत मारते ही भाग को चला। क्या यल्लम्मा दुर्गा माँ सही हो गई क्या?
नहीं, आता सो शैतान, जाता सो शैतान। दुर्गम्मा के पास जाने के बाद यार शैतान ही भाग को जाता। कई को भाग को जाता, तुम्हारा अकीदा मजबूत करने के वास्ते भाग को जाता। अल्लाह सही है रे, अल्लाह के पास जाको सजदे कर, जग उन्हें सही है, ऐसा तुम्हारा अकीदा मजबूत करने वहां आता भी उन्हें। और क्या बोलता, मुझे अल्लाह के पास बुला ले जाओ को, दरगम्मा के पास बुला ले जाओ को, चंडी चामुंडी का बुला ले जाओ, ऐसा बोलता, भाग को जाता। अभी मेरे भाई कड़पा से यहीं, वहां एक पहाड़ है, रेड्डम्मा की दरगाह का तो एक पहाड़ है कड़पा डिस्ट्रिक्ट में। तुम्हें जाके देखो कितने के लोगों का नाम रेड्डी भाषा रेड्डम्मा। मैं पूछा कई को मुसलमाना के हो को रेड्डी भाषा रेड्डम्मा कई को जी नाम रखे। मौलवी साहब कितने साल से दुआ करे, औलाद नहीं हुई, रेड्डम्मा के दरगाह को गए, वहां एक अकीदा, वहां का पीर क्या करता, एक नींबू लेको हूं पड़ा सच बैका आई रहती, मल्ला के बैका पीछे खड़े रहती, वो नींबू पड़ा सच पीछे फेंकता नींबू, वो नींबू कौन पकड़ ले को छिट्टे के साथ चाप को खा लेती कि प्रेग्नेंट हो जाती। और उन्हें प्रेग्नेंट हुई तो कहां से होती, रेड्डम्मा के दरगाह से होती। अगर उसे बेटा हुआ तो रेड्डी भाषा रखना, बेटी हुई तो रेड्डम्मा रखना। कहते कैसे रेड्डम्मा रेड्डी भाषा। अब मैं तुम ना बोलता हूं, एक नींबू छिट्टे के साथ चाप को खाए तो प्रेग्नेंट होती क्या, वैसा होने का रहता। शादी कहीं करना, चुपके नींबू खा ले बैठना, प्रेग्नेंट होना नहीं। मेरे भाइयों, शहीद अल्लाह तुम्हारे मुकद्दर में शादी हुए 4 साल तक तुम ना औलाद नहीं रखे रहता, 5वें साल दिसंबर के महीने में प्रेग्नेंट होना लिखे रहता अल्लाह तुम्हारे नसीब में। तुम्हें क्या करती, 3 साल सब्र करती, अल्लाह से दुआ करती, नहीं होते रहता। सितंबर के महीने तक देखती, अक्टूबर के महीने में रेड्डम्मा के दरगाह जाती, उन्हें नींबू फेंकता ले खाती। दिसंबर के महीने में हकीकत में अल्लाह तुमने प्रेग्नेंट लिख डाला था पहले तुम्हारी तकदीर में, वो वहां जाकर नींबू खाए ना, तुम्हें प्रेग्नेंट होते ही शैतान होना का तो वहां बुला ले जाता, और प्रेग्नेंट होते ही तुम्हारा अकीदा रेड्डम्मा के दरगाह पर मजबूत होने के वास्ते ऐसा करता। कई मुसलमानों के नाम रेड्डम्मा रेड्डी भाषा। ये एक मिसाल बोल रहा हूं मैं, जाको साईं बाबा टेम्पल में देखो, बुरखा डालने से बैकार रहती वहां साईं बाबा टेम्पल में। साईं बाबा मुसलमानों का बाबा कहते, हरगिज नहीं, कौन बोले मुसलमानों का बाबा का, तो हरगिज नहीं। लोग उसे भगवान बना ली, लोग उसके सजदे करती, लोगों का खुदा, उन्हें लोगों का खुदा है। तुम्हें उसके दरगाह को जाने की जरूरत नहीं, उसके मंदिर को जाने की जरूरत नहीं। बुरखे पहने से भाई कहां जाती जी, हाँ अस्तगफिरुल्लाह। मेरे भाइयों, मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि कोई ईमान, कोई अकीदा इंसान के सोच और उसकी नीयत पर डिपेंड रहता। वहां जाको खाकर आने से औलाद नहीं होती, अल्लाह औलाद देने वाला। अब तुम्हें वहां गए, जिन भाग को गया, इसका मतलब क्या, उन्हें निकाला? अरे नहीं, शैतान भाग को गया तुम्हारा अकीदा मजबूत करने। ये जिन, सूर्य जिन आया तो मैं जिन्नाता की कहानी सुना रहा हूं तुमने। ऐसे चोरों से, ऐसे लुटेरों से, ऐसे अपने ईमान के कुफ्र होने से अपने अकीदे की हिफाजत करो। कोई औलाद नहीं देता, जिन हो, आता भी उन्हें, जाता भी उन्हें, लेकिन उन्हें जा रहा तो किसी और पर अकीदा मजबूत न करो। कुरान में रुखिया शरिया के चंद आयतें हैं, जैसे सूरह फातिहा है, आयतल कुर्सी है, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें हैं, सूरह ताहा, सूरह यूनुस, सूरह अहज़ाब की चंद मखसूस आयतें हैं, 4 खुल है, मुआवज़तैन है। ये पढ़कर दम करेंगे, आप भी अपने घर में दम करेंगे, हर शैतान भाग जात। कुरान के सामने कौन सा शैतान जी टिकता? सबसे बड़ा पावर अल्लाह के कलाम का पावर। कुरान पढ़े भाग को चले आता, कुरान पढ़ना। अच्छा, उसके बाद ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा अयहसबु अल्लन इंसाना अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामा बला क़ादिरीना अला नुसव्विया बनाना। कसम है क़यामत की, कसम है नफ्स लव्वामा की। इंसान ये समझता है खबर से उठने के बाद हम दोबारा उसे पैदा नहीं करेंगे। अरे कई कुल पैदा करेंगे जी, जैसे तुम दुनिया में थे वैसे ही बनाएंगे, यहां तक कि तुम्हारे फिंगर प्रिंट्स तक वैसे ही बनाकर उठाएंगे जैसे दुनिया में थे। उंगलियों के लकीरें कहते, क्या रंगा इसमें का तो सर्च करना शुरू करे, तब उनको पता चला दुनिया में एक इंसान के फिंगरप्रिंट दूसरे इंसान के फिंगरप्रिंट से मैच नहीं खाते। तब उन्होंने क्या है, जिसे सिग्नेचर नहीं आता उन्हें थंब रखना का तो ये कानून बना है। लेकिन जो साइंटिस्ट तहकीक किया उन्हें इस्लाम कबूल कर लिया, उन्हें इस्लाम कबूल करे। क्यों? आज हमें दूरबीन में रखो, फिंगर लेकर दूरबीन में सर्च करको, दूसरों की उंगलियों से सर्च करको, मेल करको, हमें देख रही एक इंसान के फिंगरप्रिंट दूसरे इंसान के फिंगरप्रिंट से मैच नहीं खाते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसा मालूम था ये नबी का कलाम नहीं, ये अल्लाह का कलाम। ऐसा जो लोग सर्च करे थे उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। साइंटिस्ट बनाना बोलती फिंगरप्रिंट्स, और ये बनाना कुरान की आयत देखने के बाद ही ये साइंटिस्ट थम्स का कानून लागू करे।
उसके बाद अल्लाह ताला बोलता ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताअजल बिही इन्न अलैना जमअहु व कुराना फइज़ा क़रानाहु फत्तबि कुराना सुम्मा इन्न अलैना बयाना। मेरे नबी, जब जिब्राइल तुम्हारे सामने कुरान पढ़े, जल्दी जल्दी नको पढ़ो, इत्मीनान से पढ़ो, जल्दी जल्दी पढ़ने को तुम्हें गड़बड़ी नको करो। क्यों? सुनो, खाली मेरा जिब्राइल कुरान पढ़े तो सुनो। तुम्हारे सीने में पूरा कुरान रिकॉर्डिंग करके हिफ्ज कराने की जिम्मेदारी हमारी। तुम्हें जल्दी जल्दी कहीं पढ़ रही, उसके बाद फिर आराम से तुम्हें पढ़ो। तुम्हारे सीने में कुरान को महफूज कराने की जिम्मेदारी हमारी। कुरान कभी भी खुश उसलूबी आवाज में पढ़ना और कुरान को जितना हो सके उतना याद करने की कोशिश करना। क्यों? अल्लाह कुरान को, एक कुरान याद किए हुए इंसान को बोलेंगा, ऐ मेरे बंदे कुरान पढ़ते जा, जन्नत की सीढ़ियां चढ़ते जा, जो तेरी जबान से आखिरी आयत निकलेंगी वहां कुरान की आखिरी आयत, जन्नत की आखिरी मंजिल तेरी अल्लाह ताला मैं तुझे दूंगा। जन्नत की आखिरी मंजिल उतनी बड़ी दूंगा जितना तुझे कुरान याद है। कुरान को याद करना, और हमें याद करने की नियत से पढ़ते गए। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी मा यनफ़उनी वज़िदनी इल्मा रब्बी अस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। ये दुआएं पढ़ को पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह हमारे सीने में कुरान अल्लाह उतारेंगे। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला सूरह मुम्तहिना रखा है। अल्लाह बोलता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया तुल्क़ूना इलैहिम बिल मवद्दति व क़द कफ़रू बिमा जाअकुम मिनल हक़। अल्लाह सूरह मुम्तहिना रखा है। इसमें अल्लाह कहता है कि उन लोगों को तुम अपना दोस्त मत बनाओ जो अल्लाह के दुश्मन हैं। यह आयत हजरत हातिब बिन अबी बल्ता के बारे में नाजिल हुई। हातिब बिन अबी बल्ता एक सहाबी रसूल हैं। मक्के में इनके वाइफ, इनके बच्चे हैं। अब मदीने में मक्के से हिजरत करके आने वालों के रिश्तेदार मक्के में थे, उनके कौन ना कौन संभाल लेते थे। हातिब बिन अबी बल्ता जो आए मदीने से, मक्के से हिजरत करको, इनके बीवी बच्चों को वहां सेव रखने, खर्चा पानी देने, हिफाजत करने इनका कौन भी रिश्तेदार नहीं था। मदीने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगों का एक प्लान करे। हातिब बिन अबी बल्ता एक चिट्ठी में वो जंग का प्लान राज लीक करने के वास्ते लिख को एक औरत को देखो भेजे, जाक मक्के वालों को बोलो नबी उनके खिलाफ जंग करने की ऐसी तैयारी कर रही। अब ये औरत ले को निकली, अल्लाह ताला आयत उतार दिया, मेरे नबी आप फौरन मक्के की जानिब जाने वाली उस औरत को रोक लो, तुम्हारा राज फाश हो रहा। एक सहाबी राज फाश कर दिए हैं, उसे रोक लो। अल्लाह के नबी पर जैसे ही आयत सूरत उतरी है, सूरह मुम्तहिना, हजरत अली, हजरत मिक़दाद, हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मिक़दाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जुबैर रज़ियल्लाहु, ये तीन सहाबा को भेजे, तुम्हें सीधा यहां से जाना रौज़े खाख, उसका नाम क्या, रौज़े खाख पर तुमको एक औरत मिलेगी। अल्लाह ताला पूरी इंफॉर्मेशन दे दिया, तुम्हें यहां से भेजेंगे, तुम ना रौज़े खाख पर वो औरत मिलेंगी, उसके पास राज है तुम्हारे जंगों का। सीधा ये तीनों साहबी गए, करेक्ट रौज़े खाख पर वो औरत मिली। हजरत अली बोले वो राज जो एक साहबी वहां से लिख कर को तुम ना भेज रही, वो चिट्ठी निकाल, मेरे पास कोई सी भी चिट्ठी नहीं, मेरा अल्लाह ताला तेरे बारे में सूरत नाजिल कर डाले, मेरे नबी बोल डाले, तो झूठ कैसा हो सकता। अगर तू खैरियत से दी तेरे पास से वो चिट्ठी हमें काट लेती, अगर नहीं दी तुझे काट को टुकड़े 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 कर को तेरे पास से वो राज काट लेती। तलवार निकाल ली अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तलवार निकालते ही चोंडा खोली सो सिर में से चिट्ठी निकाल को दे डाली, बा मुंडी कहीं कोड़ा रहा, ले रे अकबल को, ये हमारे पास है, अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये लीजिए मेरे पास है, आप मेरी गर्दन मत उड़ाइए। निकाल को दे डाली, औरत डर गई। अब वो चिट्ठी में लिखो है नीचे हातिब बिन अबी बल्ता रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम है। इनो मुनाफिक नहीं थे, इनो मोमिन थे। बुला को पूछे तुम्हें ऐसा कहीं करे, बोले अल्लाह के नबी जितने भी लोग मक्के से हिजरत कर को आई, उनके बीवी बच्चे मक्के में थे, उनको देखने वाला उनका भाई की, चिच्चा की, मामू की कौन की अकला है, मेरी बीवी बच्चे देखने कौन भी नहीं। अल्लाह की कसम मैं ये राज कई को फाश करेगा, तो मक्के वाले को लगना इन्हें हमारा आदमी, इन्हें हमारा आदमी, ऐसा उन्होंने मेरी बीवी बच्चों को क्या भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, सेफ रखेंगे, ये नीयत से मैं भेजा। और हमने मालूम, मुझे मालूम था अल्लाह हमने जिता था जंग, मैं ये राज जरा बता डाला तो उन्होंने मुझे अपना समझ को मेरी जोरू बच्चों को क्या भी नुकसान नहीं पहुंच, ये नीयत से करे। अल्लाह के नबी ये आयत पढ़ को सुनाए, अल्लाह बोलता अल्लाह के दुश्मनों को कभी अपना दोस्त न को समझो,
कभी भी न को समझो। और तुम्हारी बीवी बच्चों की हिफाजत करने वाला अल्लाह, वो मक्के के काफिरान हमें अल्लाह हिफाजत करता। तुम्हें कभी किसी दुश्मन पे भरोसा मत करो, अल्लाह से सच्ची तौबा करो, सच्ची तौबा करे मेरे दीन और इस्लामी भाइयों। उसके बाद अल्लाह ताला कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून कबुरा मक़्तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। तुम ऐसी बात क्यों कहते हो जिस पर तुम खुद अमल नहीं करते। अल्लाह को वो बात बड़ी नापसंद है जो तुम अमल ना करो, किसी और को बोले फिरो। अल्लाह को ये बात बड़ी नापसंद। मेरे भाइयों, क़यामत जब जहन्नम में लोगों को डाला जाएगा, एक आदमी अपने पेट की अंतड़ियां बाहर लेकर घूमता, जैसे गधा चक्की के किनारे घूमता। पब्लिक उसे देख को पहचानती, बोलती अरे तुम्हें मौलाना, तुम्हें इतने बड़े मौलाना, तुम्हें कैसा जी जहन्नम में आए, अरे तुम्हें इतने जबरदस्त बयाना करते थे ना जी, तुम्हें कैसा जी आए। अब वो आलिम अपनी पब्लिक को पहचानता, उन्हें बोलता मैं बयाना करता था, तुम्हें मेरे बयाना में बैठ को सुनते थे, रोते थे, तुम्हें कहीं कुछ आए जहन्नम में। उन्होंने क्या बोलती है मौलाना, हम इधर से सुनते थे इधर से छोड़ते थे, अमल ही नहीं करते थे। अब वो आलिम भी क्या बोलता, मैं भी खाली बोलता था अमल नहीं करता था। बोलने वाला आलिम बोल को अमल नहीं करा जहन्नम में, सुनने वाली पब्लिक सुन को अमल नहीं करी जहन्नम में। अल्लाह बोलता लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, तुम ऐसी बात कहते क्यों हो जो तुम खुद अमल नहीं करते। तुम्हारे घर में मोबाइल देख ले को, टीवी देख ले को, बच्चा को बोलती तुम्हें ए जा रे अज़ान हुई सुनिया कि नहीं, चल नमाज को चल। इन्हें इतना बड़ा लाड़गा, इन्हें नहीं पढ़ते रहता, शौक पड़े रहता। अल्लाह के नबी क्या बोले, 7 साल का हुआ बच्चा नमाज का आर्डर दो, 10 साल का हुआ नमाज नहीं पढ़ा मारो, इन्हें बुढ़ा हो को नमाज नहीं पढ़ता इसे को से डंडे लेक मारना। अल्लाह को वह बात पसंदिश नहीं जो तुम अमल ना करो किसी और को आर्डर दो, हरगिज हरगिज अल्लाह को पसंद नहीं। खुद अमल करना, दूसरे को बोलना। अब इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें अमल नहीं कर रहे तो बोलना नहीं, खुद भी अमल करो दूसरों को भी दावत दो, ये उसका मतलब। या अय्युहन नबी लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, ऐ मेरे नबी तुम होते कौन हो उस चीज को हराम करने वाले जिसे अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल किया। ये आयत हजरत ज़ैनब बिनते जहश के बारे में उतरी। अल्लाह के नबी ज़ैनब बिनते जहश के पास जरा ज्यादा रुकते थे। अम्मा आयशा हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा प्लान करे, नबी इस बार हमारे पास आए तो बोलना मुंह से बदबू आ रही, क्या तो भी खा खाए रहने, मुंह से बदबू आ रही बोलना। अम्मा आयशा भी ऐसा बोले, हजरत हफ्सा भी ऐसा बोले, क्या खा गई जी तुम्हें मुंह से बदबू आ रही। अल्लाह के नबी बोले मैं शहद खा के आ रहा हूं, शहद खा के आ रहा हूं, नहीं मुंह से बदबू आ रही, ठीक है आज के बाद शहद नहीं खाऊंगा। अल्लाह ताला आयत नाजिल करे या अय्युहन नबी, ऐ मेरे नबी लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, तुम होते कौन हो अल्लाह ने जिस चीज को तुम्हारे लिए हलाल किया अपने ऊपर हराम करने वाले। तबतगी मरज़ातिन अज़वाजिक वल्लाहु गफूरुर रहीम, तुम्हारी बीवियों की रजामंदी की खातिर अल्लाह की हलाल करदा चीजों को तुम हराम कर लेती क्या। अल्लाह माफ करने वाला, पहले माफी मांगो। फौरन नबी अलैहिस्सलाम तौबा कर बैठे। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, इस आयत के जरिए पैगाम यह है कि हम कभी भी ऐसे चीज़ों को अपने लिए हलाल नहीं करना जो अल्लाह ने हराम हमारे लिए हलाल किया, हराम नहीं करना। सूरह तलाक है, इसमें तलाक के बारे में मैं डिटेल आपको समझा दिया हूँ। तलाक सुन्नी किसे बोलती, तलाक बिदी किसे बोलती, तलाक रजई किसे बोलती, तलाक मत्ता किसे बोलती, ये तमाम तलाक़ें समझा दिया। हर 1 महीने में हैज से पाक होने के बाद हम बिस्तरी नहीं करे सर का तलाक दिए, तलाक सुन्नी। एक बार तलाक दे को 3 महीने तक अपनी बीवी को अपने घर में रख ले को उसे रुजू कर लिए, या नहीं तो उस तलाक का इंतजार करे, 3 महीने में एक बार तलाक दिए उसे तलाक अहसन। शुरू के 2 तलाक दे दिए और उसे रुजू कर लिए, एक महफिल में 3 बार तलाक 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 बोले तो भी किच होती सो, वो एक तलाक की मुद्दत 3 महीने, 3 महीने के अंदर मैं अपनी तलाक से रुजू कर ले तू बोले तो रुजू हो जाती। शुरू के 2 तलाक, या नहीं तो हम बिस्तरी कर लिए बीवी से तो तलाक रुजू हो जाती, इसे तलाक अहसन बोलते। नहीं 3 महीने गुजर गए, आपने हम बिस्तरी भी नहीं किया, आपने रुजू भी नहीं किया, नया निकाह नया मेहर उससे औरत को अपने ज़ौजियत में ला सकते। पहली तलाक के बाद, दूसरी तलाक के बाद भी इसी तरह नया निकाह उसे कर सकते। तीसरे तलाक देने के बाद उन्हें तुम्हारे ऊपर हराम हो गई। अब उसे कोई और मर्द बना शादी करना, हम बिस्तरी करना, अपनी मर्जी से उन्हें छोड़ा तो तुम्हें कर सकते हैं। हलाला, ये डुप्लीकेट हलाला करने वाले 1 नंबर के हराम खोरा। अल्लाह के नबी बोलते हैं लाअना अल्लाहुल महल्ला वल मुहल्लिला,
अल्लाह की लानत हलाला करने वाले पर और हलाला कराने वाले पर अल्लाह की लानत उतरती। ये डुप्लीकेट हलाला करती ना, एक नाइट के वास्ते तेरी जोरू को मेरे से निकाह कर बा, मैं यूज कर लेता हूं, सुबह में थ्रो करता हूं। क्या चाय का कप समझा गया यूं पिया सो थ्रो करने के वास्ते? अरे किसी की औरत है, अल्लाह की बंदी है, किसी इज्जतदार घराने की बेटी है, वो एक रात के वास्ते यूज करता। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी बोले भैंसा को लज्जा को खुलगे के पास किरास कराती। देखो वैसा नबी के जमाने में भी खुलगा था, खुलगे को रखते थे, खुलगे को नहीं, एक गाय को रखते थे जिसे आजकल हम लोग गुड़ी बैल बोलती, वैसे सांड बैल को रखते थे और सारे गायों को उसके पास क्रॉसिंग करा के लाते। अल्लाह के नबी बोले जो औरतों से हलाला करने का नाटक करता वो उस सांड की जैसा है, अल्लाह की लानत उतरती उस सांड के ऊपर, अल्लाह की लानत उतरती। सूरह तलाक में अल्लाह ताला पूरा डिटेल समझा दिया। रखना चाहती है अपने पास रखो, नहीं जम रही अच्छे तरीके से तलाक देकर उसे कुछ माल देकर उससे जुदा कर डालो, अपने से जुदा करो। अल्लाह की हलाल करदा चीजों में सबसे नापसंद तलाक, खुला, अल्लाह को नहीं पसंद है, फिर भी अल्लाह उसे बनाया। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतुन नसूहा, ऐ ईमान वालो अल्लाह के दरबार में सच्ची तौबा करो, बोल रहा अल्लाह। सच्ची तौबा, सच्ची तौबा किसे बोलती? 3 कंडीशना के साथ तौबा करना, आइंदा वो गुनाह नहीं करना, अल्लाह से रोते रोते गिड़गिड़ाते मांगना, अल्लाह बेशक मेरी दुआ कबूल करता, बेशक मुझे माफ करता कहने का यकीन रखो, तौबा कर। ये 3 कंडीशना के साथ जो तौबा करती है उसे बोलती है तौबतुन नसूहा। पहला क्या? अपने गुनाहों पे नादिम होना। दूसरा क्या? अल्लाह मैं आइंदा से वो गुनाह नहीं करूंगा, अज़्म मुसम्मम रहना। हालांकि तुम्हें इंसान होने के नाते फिर गलती करे तो और बात, लेकिन तौबा करते वक्त पक्का इरादा रहना मैं और एक बार नहीं करता। तीसरा, मेरा अल्लाह मेरी दुआ सुनता चे, मुझे माफ करता चे, ये यकीन रखो, तौबा कर, तौबतुन नसूहा करो बोल रहा। अब उसके बाद 30वां पारा अम्मा पारा। अम्मा पारा के अंदर क़यामत के ज़लज़लों का अल्लाह जिक्र करता, क़यामत के ज़लज़लों का, जैसे अल ख़ारियतुम अल ख़ारिया है, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा है, इज़ा समाउन शक़्क़त है, ऐसे बहुत सारी सूरतें क़यामत के ज़लज़ले के बारे में अल्लाह बयान करता। अम्मा पारे में एक सूरत है सूरह बुरूज, वस्समाई ज़ातिल बुरूज वल यौमिल मौऊद व शाहिदुन व मशहूद क़ुतिल अस्हाबुल उख़दूद। अस्हाबुल उख़दूद को कत्ल किया गया बोल रहा अल्लाह ताला सूरह बुरूज के अंदर। अल्लाह तबारक व तआला, ये अस्हाबुल उख़दूद कौन है? एक जादूगर, एक बादशाह, एक बूढ़ा जादूगर, उन्हें बोलता मरने से पहले, ऐ बादशाह मेरा इल्म मेरे साथ मर जाएगा, एक ज़हीन बच्चे को दो, मैं पूरा जादू सिखाता हूं। बोलता बादशाह अपने दरबार से एक ज़हीन बच्चे को जादूगर के हवाले कर, रोजाना जाना जादू सीखना, रोजाना जाना जादू सीखना। पूरे लोग यहाँ बादशाह के महल की तरफ सजदा करने वाले। इन रास्ते में एक घर में झांक को देखा, एक आदमी बादशाह के महल की तरफ सजदा नहीं कर रहा, अपोजिट डायरेक्शन पर सजदा कर रहा। हाँ, इन्हें कौन भाई? अंदर जाके पूछा, भाई तू बादशाह को रब मानता नहीं क्या? बादशाह को सजदा करता नहीं क्या? मैं उस अल्लाह को सजदा करता हूं जो बादशाह का, मूसा का, हारून का रब है, सारी दुनिया का रब है, उसे मैं सजदा कर दूं। ऐसा अल्लाह बादशाह हमें क्या है? नहीं। फिर अल्लाह कौन? वो अल्लाह जिसने मूसा को नबी बनाया, मूसा पर तौरात नाजिल किया। क्या तुम्हें मुझे सिखा सकती है? हाँ सिखा सकती हूं। तौरात सिखाना शुरू करे। अब ये बच्चा जादूगर के पास लेट होकर गया तो बोलता था बादशाह के पास से आने में लेट हुआ, बादशाह के पास लेट गया तो बोलता था जादूगर आज ज्यादा जादू सिखाया, लेट आया। हालांकि इन्हें तौरात सीखता था उस उस्ताद के पास। एक दिन बड़ा अजदहा रास्ते में आड़ा पड़ा, इन्हें सोचा आज इम्तिहान का दिन है, पहले जरा कंकरे लिया, जादू पड़ा, वो अजदहे पे मारा, वो अजदहा टस से मस नहीं हुआ। उसके बाद तौरात के चंद आयतें पढ़ा, उस अजदहे पे मारा, धड़प पड़ा, खाको अजदा भागो चले गया। इसने यकीन कर लिया कि तौरात ही अल्लाह का कलाम है, जादू छोड़ डाला। अब लोगों को तौरात पढ़ना दम करना, तौरात पढ़ना दम करना, हर बीमारा अच्छे हो रही, बड़े बड़े बीमारा अच्छे हो रही। बादशाह, अरे तू अपने आप को भगवान बोलता, तू किसी मरीज को अच्छा नहीं कर सकता। वो छोटा बच्चा क्या की पढ़ को उफ उफ करता, अच्छे उग जाती, क्या अच्छा कर रहा हूं उन्हें, फिर भी अपने आप को रब नहीं बोलता। बुलाओ कौन सा बच्चा हो? ये बच्चा, ये बच्चे को मैं जादू सिखाया,
मैं सिखाए सो जादू लोगों को पढ़ को अच्छा कर रहा क्या बा, अरे बादशाह तेरा जादू कब की छोड़ डाला मैं, वो जादू सभी बेकार चीज शैतान का अमल हो। फिर क्या पढ़ता, तौरात पढ़ता हूं जो अल्लाह मूसा अलैहि सलाम पर नाजिल करया। मैं तेरा रब नहीं हूं, नहीं, मूसा मेरे पैगंबर हैं, अल्लाह मेरा रब है, सारी जहां का रब है। अब इतना सुनने के बाद वो बादशाह बोलता जान से मार डाल तू, क्या करता कर ले, पूरी जान दे डाल तू, लेकिन अल्लाह को नहीं छोड़ता। सिपाहियों इधर आओ, ये बच्चे को ले जाओ, 20 समंदर में उठा पटक डालो इसे। 10 सिपाहियों को छोड़ा, सिपाहियां चला ले जा रही समंदर में बीच में जाने के बाद अब बच्चे को उठा को फेंकना। बच्चा दुआ करता अल्लाहुम्मा कफिनीहिम बिमा शीता। ये दुआ करनूल के पूरे भाइयों मेरी आवाज सुनने वाले बहनों को सिखा रूं मैं। वो बच्चा पढ़ता है ये दुआ, बुखारी की हदीस, अल्लाहुम्मा कफिनीहिम बिमा शीता। ऐ अल्लाह तू मेरे लिए काफी हो जा, जो कुछ ये मेरे साथ शरारत कर रही, क्या तो भी शरारत करेंगे, तू अकेला मेरे लिए काफी हो जा। ये दुआ का तर्जुमा, मुश्किलों में पढ़ने की दुआ ये, मुसीबत में पढ़ने की दुआ ये, अल्लाहुम्मा कफिनीहिम बिमा शीता। ये पूरी करनूल मेरी दुश्मन हो गई, मुझे मारने पर टूट पड़ी, ऐ अल्लाह तू अकेला मेरे लिए काफी है इनके शरारतों से बचाने के लिए। वो बच्चा जैसे ही दुआ करया, अल्लाह ऐसा तूफान लाया समंदर में, ये 10 के 10 सिपाहियां उछल को पानी में गिर गए और उस कश्ती में तने तनहा वो बच्चा बचा, वापस किनारे आ गए। बादशाह के सामने आ खड़ गया, अरे देखा एक कांटा रास्ते से हटाऊंगा का सोचा तो ये पूरी बस्ती की बस्ती जंगल हो गई ना रे, मेरे वास्ते कांटे की जंगल हो गई। क्या करना, खंदक खोद को अंगार डाला, बोला जो बच्चे के रब पर ईमान लाता उठा को अंगार में, जो बादशाह को रब मानता उसे छोड़ना। ऐसा बोलकर हर एक को उठा कर डाल रहे। एक माँ का छोटा बच्चा, दूध पीता बच्चा, अब वो माँ सीने से लगा कर रो रही, मेरे बच्चे को ले कैसा कूदना। अल्लाह वो बच्चे को जबान दिया, वो बच्चा बोलता मेरी माँ डरना को, ये जन्नत का बगीचों में का एक बगीचा है, तो डरना को देखने अंगार कूद जा माँ। अल्लाह अकबर बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर बोल को कूद गई वो माँ। बचपन में जो बच्चे बात करे उसमें से एक असहाबुल उखदूद का बच्चा, बुखारी की रिवायत है। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला सूरे फील रखा है, अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। अब्राहा बादशाह मक्के को गिराने के वास्ते जंगली हाथियों का लश्कर लेकर आया। कहां तक आया, जहां आज हाजिया मीना मैदान में मीने के डेरे मारती ना, वहां तक आया। मारने के वास्ते, काबे को गिराने के वास्ते आया। मक्के के किनारे अबू तालिब के ऊंट चल रहे थे, कब्जा कर लिया। अबू तालिब काबतुल्लाह के मुतवल्ली थे उस वक्त। बोला तुम्हारे ऊंटा को मैं उसी वक्त छोड़ूंगा जब तुम काबे को मेरे हवाले करोगे। अबू तालिब क्या बोले, ऊंटा मेरे मिंजे दे डाल, काबा अल्लाह का, अल्लाह हिफाजत करता मेरे। अरे तुम्हें मुतवल्ली हो को ऐसे बातें करती, इतने डरपुक बात। अरे वो अल्लाह का काबा जी, अल्लाह हिफाजत कर लेता, मेरे ऊंटा मिंजे देव जिएगा, और ऐसा तो ले लो, ले लिए। अब उसके बाद अल्लाह देखो काबतुल्लाह की कैसी हिफाजत कर रहा। अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। क्या इन लोगों ने, ऐ मेरे नबी क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे परवरदिगार ने हाथी वालों के साथ क्या किया। अल्लाहु अकबर। वह जंगली हाथी हरम, हुदूद हरम के अंदर कदम नहीं रख सकते थे। इधर हांके तो जारी, इधर हांके तो जारी, लेकिन हुदूद हरम में ये कदम उठा को सामने बढ़ने तैयार नहीं, कितना मारे तो भी आगे बढ़ रहे नहीं। अब अल्लाह ताला अबाबील परिंदे, छोटे परिंदे, हमारे अंगूठा हमारी उंगली को मिलाए तो ये जितना खाना बनता, अबाबील परिंदा अपने पैरों के साथ अपने परों को सुकड़ लेको इसके अंदर बढ़ जाता आराम से, हमारी 2 उंगलियों के बीच में अबाबील परिंदा बढ़ जाता। वो था छोटा अबाबील परिंदा, चने की दाल में का आधा हिस्सा, चने का दाना रहता ना, उसे 2 टुकड़े करे तो फुटाने को आता, आधा आधा बंद। वो आधे दाने के बराबर उसमें जरी मट्टी लक्को थी, जरा कंकरा था। वही से कंकरे अपने चोंच में, अपने पंजों में परिंदे लिए और
अल्लाह के हुक्म से अब अब्राहा बादशाह के लश्कर पर झड़ाना शुरू करे। जैसे मोम के पुतले पर अंगार का डल्ला गिरा तो कैसा झड़ को गिरता, पूरे अब्राहा बादशाह के लश्कर को अल्लाह सत्यानाश करके रख दिया। इस सूरत से इबरत क्या मिलती? जिसे अल्लाह बचाना चाहता दुनिया की कोई सी ताकत टस से मस नहीं करती। ये हुआ। इसके बाद इन्ना आतैना कल कौसर, ये सूरह कई नाजिल हुआ। इन्ना आतैना कल कौसर, मेरे भाइयों, हमारे नबी के एक बेटा मारिया खिप्तिया से एक बेटा इब्राहिम, 1.5 से 2 साल का छोटा नन्हा मुन्ना बच्चा घर में आए तो खेलने वाला, नबी उसे उठा ले को दिल खुश हो जाता। बच्चा बीमार पड़ा, नबी दुआ कर रही, अल्लाह मेरे बच्चे को शिफा दे। अल्लाह ताला बता दिया तुम दुआ मत करो, तुम्हारा बच्चा जीने वाला नहीं मरने वाला, हम तुम्हारे किसी बेटे को जिंदगी नहीं देंगे। नबी का बेटा मर गया, नबी सब्र करे, लज्जा को दफन करे। दफन करने के बाद नबी थोड़ी देर खड़े थे, आंखों में आंसू नबी के। एक सहाबी बोले, अरे अल्लाह के नबी, आप हम ना नसीहत करने वाले, तुम्हें ऐसा रोए तो कैसा? नबी बोले, इन्ना अल्लाह ला युअज़्ज़िबु बिदम्इल ऐन वलाकिन अल्लाह युअज़्ज़िबु बिबुकाइन। अल्लाह आंखों से बहने वाले आंसुओं पे अजाब नहीं देता, चीख मार को रोती ना, नौहा करती ना, उनको अल्लाह अजाब देता। मैं भी एक बाप हूं, मेरे सीने में भी एक दिल है, मेरे बच्चे के बिछड़ने का गम है। अब नबी आ रहे, अबू लहब ताना मारा, ये तो नस्ल बरीदा है, दुम कटा है। नस्ल बरीदा किसे बोलती? जिसकी नस्ल कट हो जाए, इसकी कोई नरीना औलाद नहीं, इसे उसे भी मर्द बच्चे नहीं, इसके खानदान का सिलसिला आगे नहीं बढ़ता। लड़का रहा तो खानदान आगे बढ़ता, लड़की रहे तो खानदान आगे नहीं बढ़ता। ये तो नस्ल बरीदा है, इसकी नस्ल कट हो गई। ऐसे ताने मारना शुरू करे। कौन? अबू लहब। अल्लाह के नबी को यह सुनकर बहुत तकलीफ हुई। अल्लाह ये सूरत नाजिल करे, इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको हौज़े कौसर अता किया। फसल्लि लिरब्बिका वनहर, अल्लाह के शुक्रिया में अल्लाह के लिए नमाज पढ़ो, अल्लाह के लिए कुर्बानी करो। इन्ना शानिया का हुआ लब्तर, तुम्हारा दुश्मन नस्ल बरीदा, तुम्हारा दुश्मन को हम जलीलो खार करके रख देंगे। तुम्हारा दुश्मन है जलीलो खार होने वाला, अबतर जलील होने वाला, तुम्हारा दुश्मन ही नस्ल बरीदा है, अल्लाह ने बताया। उसके बाद सूरे लहब, तब्बत यदा अबी लहब, अल्लाह के नबी कोहे सफा पर खड़े होकर बोल रही, ऐ लोगो, एक अल्लाह का ऐलान करो। इसके वास्ते क्या बात जमा करे सो तू बर्बाद हो, मोहम्मद बोला। अल्लाह सूरत नाजिल करे, तब्बत यदा अबी लहब, अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाएं। तुम नहीं सयासला नारन ज़ात लहब, भड़कती हुई अंगार में जाएंगा उन्हें। जब अबू लहब को मालूम हुआ मैं भड़कती हुई अंगार में जातूंगा थे, मेरे बेटे बहुत सारे हैं, मेरे पास माल बहुत सारा है, मैं माल बेटे देखो जहन्नम से बचतू। कद बोला अल्लाह क्या बोला, मागना अनहु मालुहु वमा कसब, जाकर बोलो उसे, उसका माल उसके बच्चे उसे जहन्नम से नहीं बचाएंगे, उसके माल के साथ उठाकर जहन्नम में डालेंगे। फिर उसकी बीवी आई, फिर अल्लाह ने कहा वमरातु हम्मालतल हतब, उसकी जोरू भी जाएंगी जहन्नम के अंगार में। अबू बकर के पास सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आकर बोलती, कहाँ है तुम्हारा साथी? अल्लाह के नबी से अबू बकर सिद्दीक बोलते हैं, अल्लाह के नबी आप मेरे बाजू बैठी और ये आपके बारे में पूछ रही। अल्लाह के नबी बोले, उम्मे जमील अबू लहब की बीवी सब देख सकती, मुझे नहीं देख सकती, अल्लाह उसकी आंखों से मुझे ओझल कर दिया। मेरे भाइयों, फिर अल्लाह ने कहा वमरातु हम्मालतल हतब, उसकी वो बीवी भी जहन्नम में जाएगी जो अपने सर के बालों से वो क्या है गठरी बांधती है, चोटी रस्सी बनाती है, वो भी उसकी बीवी भी जहन्नम में जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला ये सूरत नाजिल किया, इसके कई साल तक वो जिंदा था। अगर ईमान ला लेता तो ये सूरत गलत हो जाती। कई साल तक भी ईमान नहीं लाया। जब उन्हें मरा, उसके बच्चे भी उसे दफन करने नहीं गए सामने अबू लहब को। उन्हें मरा तो इतनी बदबुरी बास, उसके बच्चे नौकरां को बोले जाओ रे हमारे बाबा को दफन करो, वो नौकरां भी नहीं गए, वो इतनी सड़ी सो बास मार रही थी। आखिरकार खड्डा खोदे, लंबे लंबे भांसे लेको लाश को दूर खड़ो को भांसे से ढकल ढकल को खड्डे में मुझे। अब मट्ठी डालने नजदीक जाना ना, मट्ठी डालने भी सामने नहीं गए, दूर से खड़ो फतरे फेंक को खड्डा भरे, ऊपर मट्ठी मुझे। ऐसी जिल्लत वाली मौत मरे अबू लहब। उसके बाद सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, उससे पहले है कुल या अय्युहल काफिरून। कुल या अय्युहल काफिरून कहीं उतरिया, मक्के के मुशरिकीन आग बोले 1 साल तुम्हें हमारे बुतों की इबादत करो, बाद में हमें तुम्हारे अल्लाह की
इबादत करती हैं। अल्लाह क्या बोला, ला आबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदूना मा आबुद। ऐ मेरे नबी बोल दो मुशरिकों से, तौहीद और शिरक में कॉम्प्रोमाइज नहीं चलता। मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम इबादत करती, तुम उसकी इबादत नहीं करते जिसकी मैं इबादत करती। लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारा दिन तुम्हारे साथ, हमारा दिन हमारे साथ। सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह के नबी बोलती 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़े तो पूरा कुरान पढ़ने का सवाब अल्लाह देता। 3 बार सूरह इखलास, ये सही बुखारी की हदीस है। 1 बार कुल हुवल्लाहु का सूरा पढ़े 10 पारे पढ़ने का सवाब, 3 बार कुल हुवल्लाहु पढ़े तो पूरा कुरान पढ़ने का सवाब। इसका मतलब ये नहीं 3 बार सूरह इखलास पढ़ लो बाकी का कुरान छोड़ डालो, नहीं, ये फजीलत भी अपनी जगह सही, वो भी सही, पूरा कुरान भी पढ़ना। 10 बार सूरह कुल हुवल्लाहु पढ़े तो जन्नत में अल्लाह महल देता, मुस्नद अहमद की सही हदीस, अल्लाह अलबानी से सही करार दिए। 10 बार कुल हुवल्लाहु पढ़े तो अल्लाह को खुश करने जन्नत में अल्लाह महल देता। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। लास्ट 2 सूरे, कुल औज़ु बिरब्बिन फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, 11 आयता है इसमें। सूरह फलक में 5, सूरह नास में 6, ये 2 सूरे मिला को 11। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में छोटी यहूदी बच्ची थी, झाड़ू मारती थी। लुबैद बिन आसिम नाम का एक यहूदी, वो बच्ची को पैसे दे को बोलता, नबी कंगी कर को रखे रहती ना, वो कंगी उठा ले का। वो यहूदी लड़की कंगी लेगजा को नबी की लुबैद बिन आसिम को देती। लुबैद बिन आसिम वो कंगी में से नबी का बाल निकालने को 11 घंटियां, हर घंटी में सुई, जादू का मंत्र पढ़ पढ़ को घंटी बांध को एक चमड़े में नबी के बाल को रखो, जरवान नाम के कुएं में नीचे पानी के ऊपर खड्डे में वो चमड़ा रखो, उसके ऊपर पत्थर रखो, नबी पर जादू किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भुलाटगी ज्यादा होने लगी, नबी भूलने लगे। कुछ काम करे तो नहीं करे सरकार, कुछ कर लिया तो अभी नहीं करे कि सरकार, सिर्फ भुलाट, कुछ भूलपन नबी अलैहि सलाम से हो रहा। ये बुखारी मुस्लिम की हदीस है। नबी अलैहि सलाम एक मरतबा सोए हैं, हमारे नबी के नबूवत पर इस जादू का कोई असर नहीं हुआ। अल्लाह ताला हमारे नबी की नबूवत की हिफाजत किया। इंसान होने के नाते नबी को सरफ भूल होता, लेकिन नबूवत पर इसका कोई असर नहीं हुआ। नबूवत की शान में गुस्ताखी, नबी को जादू नहीं हुआ ऐसा नहीं बोलना, बाज लोग बोलती नहीं। इंसान होने के नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जरा गफलत तारी हुई। अगर यह जादू किसी आम आदमी पर करते, पागल हो को जंगल में जा खुदकुशी कर ले मर जाता। नबी अलैहि सलाम की अल्लाह हिफाजत किया, जरा भुलाट होती। नबी अपनी बाज बीवियों के पास जाकर आते तो समझते थे अभी मेरी बारी वो बीवी के पास नहीं, अभी जाना। अगर नहीं गए तो समझते जाकर आ गया, बस इतना नबी से भूल होती थी। नबूवत में, इस्लाम में अमल करने में कोई नबी पर फर्क नहीं। अब नबी एक बार सोए हैं, 2 फरिश्ते आए, एक पैर के पास बैठा, एक सर के पास। पैर के पास का फरिश्ता सर के पास के फरिश्ते को सवाल करता, कौन है ये आदमी? अरे तुम ना मालूम नहीं, कायनात के सच्चे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलो जी। नबी का नाम लेने के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बोले तो दुनिया का सबसे बड़ा कंजूस इंसान। अल्लाह के नबी मेंबर पर चढ़ते हुए आमीन बोले। कई को जो आदमी मेरा नाम सुनकर भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बोलता, अल्लाह की लानत उसके ऊपर, अल्लाह गारत करे। तो कभी भी नबी का नाम सुने तो हर जगह, हर महफिल में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलना। जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कायनात के आखिरी पैगंबर है। अरे इनको पर क्या हुआ मालूम तुम ना, तबीयत बिगड़ी इनकी? नहीं मालूम। अरे वो यहूदी लुबैद बिन आसिम ने नबी पर जादू किया। फिर सर के पास का फरिश्ता, ये पैरों के पास का फरिश्ता सवाल करता, किसमें जादू किया, कैसा जादू किया? ये सर के पास का फरिश्ता बोलता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंघी मंगा के उसमें से नबी का बाल लेके 11 घंटियां डाल के हर घंटी में सुई रख के जादू के मंत्र पढ़ पढ़ के नबी पर जादू किया। ऐसा क्या? अब यह जादू कैसा खत्म कर सकते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 सहाबा को जरवान नामी कुएं के पास भेजना, और वहां नीचे एक खड्डा है, वो खड्डे में हटाए तो पत्थर है, वो पत्थर को उठाए तो नीचे चमड़ा है, वो चमड़े में नबी का बाल है। ये बाल पर अल्लाह ताला 2 सूरे देंगा हमारे नबी को, एक सूरे फलक, एक सूरे नास। वो 2 सूरत में, सूरे फलक में 5 आयत, सूरे नास में 6 आयत। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक आयत पढ़ को वो घाट खोल खोल को सुई निकालेंगे तो नबी का जादू खत्म हो जाएगा।
जो नबी पर असर है वो खत्म हो जाएगी। असर मतलब भुलाट वाला। नबी सोए थे, ये दो फरिश्ते ऐसा पूरा डायरेक्शन बता दिए, चले गए। अल्लाह के नबी बोलते हैं जब भी अंबिया सोते हैं तो सिर्फ उनकी आंख सोती है और उनका दिल जागता है। वो ऐसे सुनते हैं जैसे बेदार इंसान सुनता है। अब मैं तुम ना बोल रहा हूं, आप लोग होशियार हैं, मेरी बातें जैसे सुन के समझ रही। एक नबी जब भी सोते हैं उनकी आंख सोती है लेकिन उनका दिल जागता है। ये हदीस रसूल है, नबी का दिल जाग रहा था। ये दो फरिश्तों की गुफ्तगू को नबी ने सुना, गोया इनको बताने के वास्ते आए थे कि तुम्हारा जादू कैसा खत्म करना। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो सहाबा को भेजे, उसमें एक हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और उस कुएं के नीचे से वो चमड़े से वो बाल और जादू की चीजें, जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ये दो सूरतें नाजिल करे लेकर आए, एक एक सूरत पढ़ते गए, फूकते गए, एक घंटी खोलते गए। नबी अलैहिस्सलाम को पूछे, अल्लाह के नबी कौन जादू करे? नबी बोले मैं जानता हूं कौन जादू करे, लुबैद बिन आसिम यहूदी जादू। अल्लाह के नबी तलवार से उसकी गर्दन उड़ा डालती हमें। जब अल्लाह मुझे शिफा दिया, मैं कहीं उससे बदला लेना, छोड़ डालो उसके हाल। तुम्हारे रिश्तेदार हैं भी तुम ना जादू करते हैं, मल साहब हमारी नरन जादू कर रही, हमारी बहू जादू कर रही, मेरा पड़ोसी दुकान वाला जादू कर रहा, तुम ना मालूम हुआ तो भी इन्हें जादू करे, उससे बदला लेने को अल्लाह उसका बदला देता। जो जादू करे ना उन्हें काफिर हो गया, उन्हें वह तज काफी है, जहन्नम में जाता उन्हें जादूगर को, तुम्हें उससे बदला लेने की जरूरत नहीं। नमल साहब उन्हें मेरे ऊपर जादू करे, बाबा तू उसके ऊपर जादू कर। जादू का इलाज जादू से नहीं होता, पैखाने को पैखाने से साफ नहीं किया जाता, पैखाने को पानी से साफ किया जाता। उन्हें तुम्हारे पर जादू कर रहा, तुम्हें उसके पर जादू करेंगे, तुम्हारे में उसमें फर्क क्या रहेगा जी? उन्हें भी काफिर तुम्हें भी काफिर, ऐसे कामाच नहीं करना। उन्हें गंदा इल्म कर रहा, सिफली इल्म कर रहा, तिलिस्मी इल्म कर रहा, तुम्हें भी वो करती क्या? अल्लाह और गुमाना नहीं करना, डाउट नहीं करना, इन्हें कराया क्या कि उन्हें कराया क्या। अल्लाह क्या बोल, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बाज़-ज़न्नि इस्मुन। ऐ ईमान वालो गुमान करने से बचो, इसलिए कि बाज गुमान गुनाह के होते हैं, कभी किसी पर गुमान नहीं करना। ये दो सूरतें अल्लाह नाजिल करें। आज भी आपकी तबीयत बिगड़ गई तो, बुरी नजर लगी तो, कौन तो तुम ना जादू कर डाला तो, ये दो सूरे पढ़ो, तुफ 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 करना अपने चेहरे पर, बदन पर, सारा बार बार तुफ तुफ करना, पूरे बॉडी पर मल लेना। नहीं तुम्हारे अब्बा बीमार, ये दो सूरे पढ़ो, सूरे फातिहा पढ़ो, आयतल कुर्सी पढ़ो, ये दो सूरे, सूरे फलक, सूरे नास, इसे मुआवज़तैन बोलते। अल्लाह के नबी हर रात में सोते वक्त ये सूरे पढ़ को, आयतल कुर्सी पढ़ को, मुआवज़तैन पढ़ को, अपने हाथ पर दम कर को, अपने पूरे बदन को मल को सोते थे। नबी का अमल ये, आप भी सोते वक्त ये सूरे पढ़ को अपने ऊपर दम कर को सो जाना, करेंगे माशाअल्लाह। एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अबू दाऊद की हदीस है, बिच्छू ने काट लिया रात में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमक का पानी मंगाए, नमक का पानी मंगाकर जहां बिच्छू काटा था नमक का पानी डालते गए, धोते गए और सूरे फलक सूरे नास पढ़ पढ़ कर दम करते गए। नबी को जो बिच्छू काटा था वो जहर का असर निकल गया। ये सही हदीस है। अहसनुल बयान, तफसीर अहसनुल बयान के अंदर मुआवज़तैन की तफसीर में है ये रिवायत। अगर आपको कभी घर में छोटा मोटा बिच्छू आ जाता, काट लेता, नमक का पानी लेना, फुल नमक डालना पानी में, मुआवज़तैन की एक एक आयत पढ़ते जाना, फूकते जाना, नमक के पानी से वो जगह धोते जाना, इंशाअल्लाह बिच्छू का जहर चले आता। ये थे 30 पारों का खुलासा तफसीर जो अल्लाह की तौफीक, अल्लाह की मदद से मैंने आपके सामने बयान किया। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ, अल्लाह मुझे बोलने की तौफीक दिया। उसके बाद आप जमात वाले भाइयों का शुक्रिया, बहनों का शुक्रिया, आप मेरी तफसीर सुनते गए। आज पूरी हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया इस चैनल से इस्तेफादा कर रही। मैं इस बात के लिए अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला मुझे रियाकारी से बचाए। जितनी नेकियां हम यहाँ कर रहे हैं, इन नेकियों को फैलाने वाले, हमारे ये वीडियो शूट करने वाले इन भाइयों को भी इसका बेहतरीन अल्लाह बदला मिलेगा। आज मैं जिंदा हूँ, कल मैं मरकर अगर दुनिया से चला भी गया तो भी ये इंटरनेट पर मेरी ये तफसीर हमेशा हमेशा रहेंगी। जितने लोग देखेंगे, अमल करेंगे, उसका सवाब इंशाअल्लाह मुझे मिलेगा, आपको भी मिलेगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको कुरान और हदीस पर अमल करने वाला बनाए। अल्लाह ताला मुझे और आपको कुरान हदीस के पैगाम पर अमल करने के साथ साथ दूसरों तक ये पैगाम पहुंचाने के अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।